Hello everyone, class 10th, exercise 1.3. I welcome to all of you. So exercise 1.3 में तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं. इसके ऊपर दो या तीन शायद एग्जाम्पल भी हैं. तो हम क्वेश्चन करेंगे. सिर्फ क्वेश्चन समझ में आने से ही आपके एग्जाम्पल्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे. पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल. सेकेंड क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल. थर्ड क्वेश्चन है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल 1/√2, 7 रूट 5 एंड 6 + रूट 2. इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, क्योंकि मैंने देखे थे लास्ट ईयर के पेपर, तो उसमें शायद ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2. उसमें क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ था कि इफ अंडर रूट 5 इज इरेशनल देन प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज ऑल्सो इरेशनल. ऐसे करके वो क्वेश्चन दिया हुआ था. तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.3. तो इसके क्वेश्चन आज हम करेंगे. तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं. इससे पहले बता दूं, मैंने पिछले पार्ट्स में 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कराई है, 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कराई है, और 9th क्लास के भी अभी 2 दिन से कोई लेक्चर डल नहीं रहा है. लेकिन मैं अभी दो दो या 3 दिन में 9th क्लास का भी चैप्टर 1 कंप्लीट कर दूंगा. ये 10th क्लास का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 चल रही है. इसके बाद एक और एक्सरसाइज है छोटी सी. उसके बाद ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद फिर मैं एक वीडियो डालूंगा कि फर्स्ट चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 10-12 सालों में, फर्स्ट चैप्टर में जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 10-12 सालों में, उनका सॉल्यूशन मैं इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद डालूंगा. और इन फ्यूचर भी हर चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो भी बोर्ड में क्वेश्चन उस चैप्टर से आया होगा उसका मैं सॉल्यूशन वीडियो अपने चैनल पर डालूंगा. तो आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3. एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल. इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं. एक्सरसाइज 1.3, ठीक है. इसको हम शुरू करते हैं. इसका पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट अंडर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल. ये है क्वेश्चन, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल, एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी की बुक का. तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं. आइए चेक कर लेते हैं क्या है, कैसे होगा ये. देख, लुक, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसका रिवर्स चलना पड़ेगा. रिवर्स कैसे चलना पड़ेगा? क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें प्रूव करना है अंडर रूट 5 इज इरेशनल, लेकिन हमें एज्यूम करके चलना है. लेट अस एज्यूम दैट अंडर रूट 5 इज रेशनल. या हम एज्यूम करके चलते हैं और लास्ट में जाके हम इसको गलत प्रूफ कर देंगे, इस लाइन को, कि अंडर रूट 5 इज रेशनल. जो हमने माना था वो गलत है एंड में जाके. तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ उसका उल्टा जो है हमें एज्यूम कर लेना है. एज्यूम कर लेना है अंडर रूट 5 इज रेशनल. एंड अगर ये रेशनल है तो रेशनल का मतलब क्या होता है? वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं. तो अगर ये रेशनल है तो अंडर रूट 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, =A/B, क्योंकि ये रेशनल नंबर है वेयर A and B are co-prime numbers and B is not equal to 0. को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 3 and 5 ये को प्राइम है क्योंकि ये सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल 4 और 9 ये दोनों भी को प्राइम है. अब ये नहीं कह सकते कि हम के 4 तो जी 2 से डिवाइड हो जाता है. 4 2 से डिवाइड हो जाता है लेकिन 9 नहीं होता. 9 3 से डिवाइड हो जाता है लेकिन 4 3 से डिवाइड नहीं होता. तो कॉमन जो फैक्टर है इनका वो 1 है. 1 से ये डिवाइड होते हैं. तो इनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स. ठीक है. को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन ओनली बी डिविजिबल बाय 1. 1 के अलावा वो किसी से भी डिवाइड नहीं होने चाहिए. एक पेयर होता है नंबर का, को प्राइम नंबर्स. 4 और 9
3 और 5 फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2 और क्या 2 और 6 बताइए, ये को प्राइम होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 6 भी 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 और 7 ये को प्राइम नंबर होंगे क्योंकि ये सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से को प्राइम नंबर्स हमने ए और बी को माना है, और बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये करने के बाद हमारे पास √5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी है, ये वाली लाइन, ठीक है। √5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, इसमें हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसमें स्क्वायर करने के बाद 5 √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा? ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अंडर रूट का जब स्क्वायर होता है तो वो जो स्क्वायर रूट का जो साइन होता है या अंडर रूट का जो साइन होता है वो हट जाता है। तो 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जब 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर को तो हम ले जाते हैं लेफ्ट साइड में और 5 को ले आते हैं ए के साथ, ठीक है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा? ए स्क्वायर अपॉन 5, यहाँ मैं लिख रहा हूँ अब आगे, ठीक है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5, इस लाइन का मतलब क्या है कि ए स्क्वायर, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूँ तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन 1 shows that a square is divisible by 5, ठीक है। अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो ए भी तो 5 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू कितनी कर दी मैंने? 5 कर दी, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 5 का स्क्वायर होगी, ठीक है। अब अगर 5 स्क्वायर या ए स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है, 5 का स्क्वायर, तो ये 5 भी तो, ए भी तो डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 8 है, ठीक है, 8 एक नंबर है, और अगर ये 8 से डिवाइड हो रहा है तो इसका जो स्क्वायर होगा 64, वो भी 8 से डिवाइड होगा। इसका जो क्यूब होगा 8 का क्यूब, वो भी 8 से डिवाइड होगा। तो वही ये यही बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो इक्वेशन 1 shows that a square is divisible by 5. It means a is also divisible by 5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर a is also divisible by 5 तो a को मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ और उसको एक कोई c मान लेता हूँ। अगर a 5 से डिवाइड है तो कुछ नंबर आएगा, c मान लो या m मान लो, चलो m मान लिया हमने। a अपॉन 5 इज इक्वल टू m, वेयर m इज एन इंटीजर। ये कहाँ से आया पता है ना? ये इस लाइन से आया, इक्वेशन 1, ये वाली जो इक्वेशन है इससे हमें पता चल रहा है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। ए स्क्वायर कहाँ गई इक्वेशन? ये ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो इक्वेशन 1 शोज दैट ए स्क्वायर, ये वाली लाइन, इक्वेशन 1 शोज दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ए भी जो है वो 5 से डिवाइड होगा, ए, और ए को मैंने यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और उसको एक नया नंबर मान लिया है, कुछ तो आएगा डिवाइड होकर, मैंने वो m मान लिया, और m क्या है? एक इंटीजर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो a इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू क्या हो गया? 5m, ठीक है। a इज इक्वल टू 5m। जगह तो बची नहीं, चलो नया पेज ले लेते हैं। ये देख लीजिए, इसका तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा a इक्वल टू 5m, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सो a इक्वल टू 5m, हमने स्टार्टिंग में माना था कि √5 इज इक्वल टू
a अपॉन b। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमने ये लाइन एज्यूम की थी। अब इस a की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं उठा के, तो √5 इज इक्वल टू क्या आया, a की वैल्यू मैंने रख दी 5m अपॉन b। ठीक है, b को मैं इधर ले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फिर से मैंने स्क्वायर किया, तो क्या बचेगा, 5 इज इक्वल टू 25m² अपॉन b। ठीक है, b को मैं इधर ले आया, तो b इक्वल टू क्या बचा, 25m² अपॉन 5, तो यहाँ क्या बचा 5m²। ठीक है, 5 से ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, तो m² बराबर क्या बचा, ये भी स्क्वायर होगा ना इसका भी, m² बराबर क्या बचा, b² अपॉन 5। इससे हमें क्या पता चल रहा है इस लाइन से, इट शोज दैट b² इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अगर b² 5 से डिविजिबल है, सो डिविजिबल है, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो हमने अभी पिछली शीट में देखा था कि a भी डिविजिबल बाय 5 है, और b भी डिविजिबल बाय 5 है, b इज ऑल्सो डिविजिबल 5, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। और जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था अपना, तो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था a एंड b आर को प्राइम, और को प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, ओनली डिविजिबल बाय 1। लेकिन ये तो 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर a और b 1 के अलावा भी 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट हमने स्टार्टिंग में एज्यूम की थी कि a और b हमारे को प्राइम नंबर है, वो यहाँ पर गलत साबित हो गई, क्योंकि a और b तो यहाँ 5 से भी डिवाइड हो सकते हैं, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर वो को प्राइम नंबर नहीं है, ए एंड बी को प्राइम नंबर नहीं है, तो हमने और क्या माना था कि √5 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, तो वो स्टेटमेंट भी क्या हो गई, गलत हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि √5 इज इरेशनल नंबर। समझ में आया, मैं दोबारा बताता हूँ, देखो हमने अभी प्रूव किया कि ए और बी दोनों 5 से डिविजिबल हैं। ठीक है, लेकिन हमने एज्यूम क्या किया था क्वेश्चन के स्टार्ट में, हमने एज्यूम किया था कि ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर है। पूरा स्टेटमेंट में लिख देता हूँ हमने क्या क्या एज्यूम किया था। ए और बी 5 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, हमने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में, हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था, एज्यूम √5 इज रेशनल, और फिर हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी √5 इज इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, वेयर a एंड b आर व्हाट, को प्राइम, एंड b कैन नॉट बी इक्वल टू 0। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ ओनली डिविजिबल बाय 1। ठीक है, लेकिन हमने अभी अभी प्रूव किया है कि ए और बी तो क्या, बट वी प्रूव्ड दैट ए एंड बी आर डिविजिबल बाय 5। अभी अभी हमने प्रूव किया है, सो ए एंड बी कैन नॉट बी द को प्राइम नंबर्स। ये बात हमने
हमारी ये बात गलत साबित हो गई जो हमने मानी थी कि ए और बी हमारे को प्राइम नंबर है और ओनली डिविजिबल बाय 1 है। ठीक है, ए और बी हमारे को प्राइम नंबर है और ओनली डिविजिबल बाय 1 है। लेकिन हमने अभी अभी प्रूव किया कि ए और बी तो डिविजिबल बाय 5 भी हैं, सो ए और बी कैन नॉट बी द को प्राइम नंबर्स, क्योंकि को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, लेकिन ए और बी हमारे 5 से भी डिवाइड हो चुके हैं, तो इसलिए ए और बी हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं है। अगर ए और बी हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं है, ये चीज गलत साबित हो गई, तो ये चीज भी √5 इज इरेशनल। सो √5 इज इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि जब हमारी यही स्टेटमेंट गलत हो गई कि ये को प्राइम नंबर है, तो फिर जो हमने √5 को हमने रेशनल माना था, ए अपॉन बी की फॉर्म में माना था, तो वो स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गई। तो √5 क्या हो गया हमारा? इरेशनल नंबर हो गया। अब या तो आप इसको स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं, या स्टेटमेंट लिखने का तरीका एग्जाम्पल में देखिए। जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल देखिए, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। ठीक है, इस क्वेश्चन का हम देखते हैं सॉल्यूशन। लेट अस एज्यूम टू द contrary that √3 is rational, that is we can find integers a and b such that √3 is a upon b sorry, इस क्वेश्चन में प्रूव करना है हमें कि √3 रेशनल है। हमने उसका उल्टा एज्यूम किया कि √3 इज रेशनल, और अगर √3 रेशनल है तो हम उसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो √3 को हम a अपॉन b लिख सकते हैं। सपोज a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, then we can divide by the common factor and assume that a and b are को प्राइम नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे वही चीज जो मैंने एज्यूम की थी, a और b को प्राइम नंबर है। ठीक है, और b कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? इसके बाद b को इधर ले गए, b√3 इक्वल टू a लिखा, दोनों तरफ स्क्वायर किया जो मैंने किया था, 3b² इक्वल टू a²। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि a² तो डिविजिबल बाय 3 है, इसका मतलब ए जो है 3 से डिविजिबल होगा, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, क्योंकि a² डिविजिबल है। अगर a 3 से डिवाइड होगा तो इसको फिर इन्होंने डिवाइड करके लिख दिया है a अपॉन 3 इक्वल टू, और एक इंटीजर मान लिया c, तो a इक्वल टू क्या हो गया? 3c हो गया, जो मैंने माना था। फिर इन्होंने यहाँ पे a की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दी यहाँ पे, और उसके बाद उसका दोनों तरफ स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद हमारा जो फाइनल आया वो आया b² इक्वल टू 3c², और इससे ये प्रूफ हुआ कि b जो है वो भी 3 से डिवाइड है। अब a भी 3 से डिवाइड हो रहा है, b भी 3 से डिवाइड हो रहा है। जब दोनों ही 3 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन हमने तो ये माना था कि ये हमारे को प्राइम नंबर है, वो तो सिर्फ 1 से डिवाइड होने चाहिए, लेकिन ये 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो वो को प्राइम नंबर नहीं है। वो को प्राइम नंबर नहीं है, तो यही चीज इन्होंने यहाँ पे लिखी कि देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड का मतलब होता है कि किसी चीज का के अगेंस्ट होना, किसी चीज का विरोध करना। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। यानी ये स्टेटमेंट आप अपने एग्जाम में लिखेंगे कि जो हमने माना था कि a और b हमारे को प्राइम है, ठीक है, उसका गलत साबित किया है इस लाइन ने, क्योंकि वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, this contradiction arisen because of our incorrect assumption। this contradiction मतलब ये जो contradiction अब हमारी हुई है, ये इसलिए आई है क्योंकि हमने incorrect assumption लिया था कि √3 इज रेशनल है। √3 को हमने रेशनल माना था, इसलिए ये हमारी जो एरर आई है कि हमने को प्राइम माना था, लेकिन नंबर को प्राइम नहीं निकले, वो 3 से भी डिवाइड हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption that √3 is rational, so we conclude that √3 is irrational। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखनी है, करने का तरीका वही है। ये हमारी स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये समझ में आ गया होगा। हमने जो चीजें मानी है उसको हमने गलत किया है, गलत प्रूव किया है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ओके, तो इसको देख लेते हैं। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। इसको भी ऐसे ही करना है, इसको भी हम सॉल्यूशन में, इसको भी हम क्या मान के चलेंगे? इसको हम मान के चलेंगे, लेट अस अज्यूम 3 + 2√5 इज रेशनल। ठीक है, जो हमें प्रूव करना है उसका उल्टा हमने माना, और अगर ये रेशनल है तो 3 + 2√5 को हम क्या लिख सकते हैं?
ए अपॉन बी लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है, और बी कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब 3 प्लस 2√5 इक्वल टू क्या है, ए अपॉन बी हमने माना, ठीक है, 3 को हम इधर ले आए, 2√5 इक्वल टू ए अपॉन बी -3, ठीक है, और इसके अलावा 2 को भी नीचे ले आए, √5 इक्वल टू ए अपॉन 2b -3/2। अब यहाँ पे हमें देखना है, देखिए ये नंबर और ये नंबर दोनों क्या है, 3/2 क्या है, रेशनल है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। 3/2 हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि इसको हम p/q की फॉर्म में लिख रहे हैं। a/2b भी हमारा क्या है, रेशनल है क्योंकि इसको भी हम p/q की फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि a और b क्या है, हमारे एक इंटीजर है। a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये a और b दोनों हमारे इंटीजर हैं। अगर ये इंटीजर है तो ये पूरा क्या हो गया हमारा, p/q की फॉर्म हो गई। p/q की फॉर्म रेशनल होती है, ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर किन्हीं दो रेशनल नंबर को हम ये दो रेशनल नंबर को अगर हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो भी एक रेशनल नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे दो नंबर हैं 4/5 -2/5, ठीक है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। इन दोनों का सॉल्यूशन क्या आएगा, 2/5 आएगा, तो वो भी एक रेशनल नंबर आएगा। बट √5 हमारा क्या है, हमने प्रूव किया हुआ है कि √5 तो हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं, स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट कैसे लिखी जाएगी, स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं कि 3/2 इज रेशनल नंबर, a/2b and 3/2 are rational numbers, so the solution of the rational numbers will also be the रेशनल नंबर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। बट वी नो दैट √5 is not rational. √5 is not rational. We know that √5 is not rational because हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव किया है कि √5 is a irrational number। तो ये जो फैक्ट है हमारा, ये किस वजह से गलत आया है, वो इस वजह से गलत आया है क्योंकि हमने 3 + 2√5 को रेशनल नंबर मान लिया था। इसलिए जो हमारा ये जो रेशनल नंबर का जो हम डिफरेंस कर रहे हैं वो इरेशनल, आना तो रेशनल चाहिए लेकिन आ किसके इक्वल रहा है, इरेशनल नंबर के। सो वही लिख देंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट हैपन्स या अराइजेज, वही लाइन जो उस बुक में लिखी है, अराइजेज द, क्या लिखा था, ये लिखा हुआ था ना यहाँ पे, अभी जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें ये द कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट असम्पशन, ठीक है। तो वही यही लाइन हम लिख देंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption या इनकरेक्ट assumption, और वो assumption हमारी क्या थी, दैट इज 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। समझ में आया ये वाला, क्योंकि हमने ये मान लिया था, इसलिए हमारा ये जो हमारे इक्वेशन है ये गलत आ रही है। गलत क्यों आ रही है, क्योंकि
ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, इनका सॉल्यूशन हमारा रेशनल नंबर आना चाहिए था, लेकिन इरेशनल नंबर रहा है। इससे ये प्रूफ होता है कि हमने जो ये कॉन्ट्राडिक्ट किया था कि 3 + 2√5 इज इरेशनल, वो हमने गलत किया था। इससे प्रूफ होता है 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब समझ में आ गया होगा अब तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल 1/√2, 7√5 एंड 6 + √2। √5 को जैसे हमने प्रूव किया था ऐसे ही इनको करेंगे, करके देख लेते हैं एक बार। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कौन सा करें? 1/√2 वाला कर लेते हैं, ये तो बहुत ईजी है, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 1/√2 वाला देख लेते हैं। देखिए, अब की बार मैं ट्राई करूंगा कि ये एक ही उसमें आ जाए, दो पार्ट में कर लेते हैं उसके, एक ही स्क्रीन पे आ जाए। सी क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। इसका सॉल्यूशन let us assume that 1/√2 is rational। अगर 1/√2 हमारा रेशनल है तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको इक्वल टू हमने मान लिया A/B, वेयर A एंड B आर को प्राइम एंड B कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, A एंड B आर को प्राइम का मतलब क्या है? ये जो हमारी स्टेटमेंट है A एंड B आर को प्राइम, ये वाली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि A एंड B कैन ओनली बी डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 1, क्या बोल रहा हूँ, डिविजिबल बाय 1, कि ये ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होंगे। ठीक है, अब 1/√2 इक्वल टू हमने क्या माना है? A/B, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो 1/2 इक्वल टू क्या आया? A²/B²। 1/2 क्या है? A²/B²। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको इधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले जाऊंगा, तो ये हुआ हमारा B² इक्वल टू 2A²। और इस लाइन का मतलब क्या हुआ? B² इक्वल टू 2A² का मतलब हुआ कि A² इज इक्वल टू B²/2। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इफ B² इज divisible by 2, if B² is divisible by 2, then यहाँ पे 2 आएगा, B is also divisible by 2। ठीक है, लेकिन हमने तो यहाँ माना है इसको को प्राइम नंबर के, B सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, तो ये तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, A को भी हमें गलत करना है, को प्राइम हमने माना है, अब A को देखते हैं। अब अगर B हमारा डिविजिबल बाय 2 है तो लिख दो इसको B हमारा कोई डिविजिबल बाय 2 है, और इसको मैंने M के इक्वल मान लिया, और M एक क्या है? इंटीजर है। ठीक है, तो B इक्वल टू क्या आया? 2M आया। इसको मैं यहाँ उठा के रख देता हूँ, तो 1/√2 इक्वल टू A/2M आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर किया, 1/2 इक्वल टू क्या आया? A²/4M²। और A² इक्वल टू क्या आया? 4M²/2। ठीक है, और A² इज इक्वल टू क्या बचा? 2M²।
तो एम स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा, ए स्क्वायर अपॉन 2 बच गया ना। तो ये भी अब चीज़ हमारी क्या हो गई, इसका इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर ए स्क्वायर जो है वो हमारा डिविजिबल बाय 2 है, देन ए भी हमारा क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई ना दोनों। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ए और बी हमारे ऐसे नंबर नहीं हैं जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो। ये नंबर तो हमारे किससे, 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं। सो यहाँ पे सो ए एंड बी आर divisible by 2, it means A and B are not co-prime, क्योंकि वो तो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। इट मीन्स, और ये जो हमारी वही लाइन फिर लास्ट में, द contradiction has arisen because of the fact we assume 1 upon root 2, that is 1 upon root 2 is रेशनल। ठीक है, ये चीज हमारी गलत इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने मान लिया था 1 अपॉन रूट 2 इज रेशनल। सो इट प्रूव्स दैट 1 अपॉन रूट 2 इज इरेशनल। तो कंक्लूजन क्या निकला हमको, अगर कोई नंबर इस फॉर्म में दिया हुआ है 1 अपॉन रूट 2, रूट 5, रूट 3, तो हमें सिंपली उसको ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख के ए और बी को कोप्राइम नंबर मानना है, और फिर ए और बी को हमें कोप्राइम मानने के बाद उसको गलत भी साबित करना है कि वो कोप्राइम नहीं है। और वो गलत साबित क्यों हुए, क्योंकि हमने इसको गलत मान लिया कि 1 अपॉन रूट 2 हमारा रेशनल है, लेकिन 1 अपॉन रूट 2 हमारा इरेशनल है। तो इस तरीके से हमें ये पूरा क्वेश्चन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 रूट 5। 7 रूट 5, इससे अगला क्वेश्चन खुद करना है आपको। तो प्रूव दैट 7 रूट 5 के लिए भी हमें यही करना है कि एज्यूम 7 रूट 5 इज व्हाट, रेशनल। तो 7 रूट 5 अगर रेशनल है तो हम इसको ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख देंगे। ए एंड बी को प्राइम है और बी कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर जब हमने ये माना ना ए एंड बी को प्राइम है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें दोनों तरफ स्क्वायर, भाई 49 7 का स्क्वायर रूट 5 का 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20, 20 एंड 4 24, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, ए स्क्वायर अपॉन 245। अगर ए स्क्वायर 245 से डिवाइड है तो ए भी डिवाइड हो सकता है 245 से। ठीक है, तो लेकिन हमने तो माना था कि ए और बी को प्राइम है, वो तो सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे, तो ये चीज़ हमारी रॉन्ग प्रूव हो गई कि ए हमारा को प्राइम है। अब बी की बात कर लेते हैं। अगर ए हमारा 245 से डिविजिबल है तो ए अपॉन 245 को हम डिवाइड कर देते हैं और मान लेते हैं वो कोई नंबर एम आया, जहाँ एम एक इंटीजर है। फिर से दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर इक्वल टू नहीं, एम ए इक्वल टू 245 एम आ गया। ए की वैल्यू ये उठा के यहाँ पे रख दो इसमें, तो 7 रूट 5 इक्वल टू ए की वैल्यू 245 एम अपॉन बी आ गया। ये कट जाएगा 7 से, 7 3 से 21,
7 5 से 35। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये 5 आ गया, ये 35 इंटू 35 इंटू एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, 5 से ये 7 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर को इधर ले गया मैं, अपॉन इसको नीचे ले आया, तो 7 5 से 35, 7 3 20 245 आ गया। ठीक है, अब एम स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, बी स्क्वायर अपॉन 245। इसका मतलब क्या है कि जब बी स्क्वायर 245 से डिवाइड हो रहा है तो बी भी डिवाइड होगा। इसका मतलब ए और बी हमारे क्या है, को प्राइम नहीं है, को प्राइम ये नहीं है। ठीक है, को प्राइम अगर नहीं है तो ये अजम्पशन हमारी गलत क्यों आई है, क्योंकि हमने ये अजम्पशन गलत मानी थी। इट मीन्स 7√5 रेशनल नंबर है, ये हमने गलत माना था, तो 7√5 हमारा क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद मैं इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं पिछले 10-12 सालों में, उसका एक वीडियो बना के डालूंगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लास्ट तक आपने देखी है तो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हैव अ गुड डे।